हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एक्सपायरी रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। एक्सपायरी रिपोर्ट की मदद से हम अपने स्टॉक में जो भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स है या फिर एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स है उनको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में एक्सपायरी रिपोर्ट हम अलग अलग क्राइटेरिया से निकाल सकते हैं, जैसे कि सिलेक्टेड कंपनी का, सिलेक्टेड कैटेगरी का और गोडाउन वाइज। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के एक्सपायरी रिपोर्ट्स हमें सॉफ्टवेयर में दिया है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले नियर एक्सपायरी एक्सपायर्ड स्टॉक इस रिपोर्ट को कैसे जनरेट करते हैं ये देखते हैं। इस रिपोर्ट में सभी कंपनीज और जो भी हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है वो प्रोडक्ट्स कंसिडर होंगे। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए इस रिपोर्ट पर एंटर करना है। इसके बाद हमें एक्सपायरी डेट पूछेगा, मतलब एक्सपायरिंग ऑन और बिफोर, मतलब कौन सी डेट तक एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स हमें देखने हैं, वो डेट यहाँ एंटर करनी है। अभी हम यहाँ नेक्स्ट 2 मंथ तक एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स जो है उनका लिस्ट जनरेट करेंगे। डेट एंटर करने के बाद आगे जाने के लिए ओके इस बटन पे क्लिक करना है या फिर एंटर करना है। जैसे हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आ जाएगा, मतलब रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। इस रिपोर्ट की जो स्क्रीन है इसमें सबसे पहले जो एक्सपायर्ड होने वाला प्रोडक्ट है उसका नाम आएगा, फिर उसका यूनिट, कौन सी कंपनी का है उस कंपनी का शॉर्ट नेम आएगा और कितनी क्वांटिटीज एक्सपायर होने वाली है वो क्वांटिटी शो करेगा, और जो क्वांटिटी एक्सपायर होने वाली है उसकी वैल्यू हमें लास्ट कॉलम में शो करेगा। सबसे नीचे देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो 72 रोज हमें यहाँ शो कर रहा है, और नीचे टोटल क्वांटिटीज कितनी है और उनकी वैल्यू क्या है वो हमें शो कर रहा है। तो इस तरह से एक्सपायरी रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ शॉर्टकट कीज दी है, जैसे कि इस रिपोर्ट में फिल्टर अगर अप्लाई करना है किसी कॉलम को तो हम F4 फिल्टर से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। किसी कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करना है तो F5 से हम सॉर्ट कर सकते हैं। कुछ हमें सर्च करना है F6 की मदद से हम रिपोर्ट में जो भी सर्च करना है कॉलम में वो हम सर्च कर सकते हैं। अभी अगर हमें इस रिपोर्ट को एक्सेल में पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है या फिर प्रिंट करना है तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए यहाँ नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिया है, उसे क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड पे अल्ट पी का बटन प्रेस करना है। जैसे ही अल्ट पी का बटन प्रेस करेंगे तो प्रिंटिंग के ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे। डिफॉल्ट जो है प्रिंटिंग मेथड वो पीडीएफ है, अगर हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो वो पीडीएफ में जनरेट हो जाएगा। लेकिन हमें अगर इसका प्रिंट निकालना है या फिर एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो हमें ये मेथड चेंज करनी है। इसके लिए यहाँ ऑप्शन जो बटन है उस पर क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड पे अल्ट ओ का बटन प्रेस करना है। इसके बाद मेथड ऑफ रिपोर्टिंग में हमें एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आगे के ऑप्शन सेम रख के इसे ओके करना है, और यहाँ प्रिंट दिस रिपोर्ट को यस करना है। कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, यहाँ यस करना है। जैसे ही यस करेंगे तो हमारे सामने ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। अभी हमने जो रिपोर्ट जनरेट किया है वो प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट हमारे सामने आया है। जैसे कि सबसे पहला प्रोडक्ट है ABZ सस्पेंशन 10 ml और उसकी 115 क्वांटिटी जो है वो एक्सपायर होने वाली है। लेकिन कभी कभी सेम प्रोडक्ट की मल्टीपल बैचेस होती है और वो एक्सपायर होने वाली होती है। तो इस रिपोर्ट को अगर हमें बैच वाइज जनरेट करना है तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। अभी इस रिपोर्ट को हम क्लोज करेंगे। बैच वाइज रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यहाँ अल्ट पी का बटन प्रेस करना है और यहाँ हमें कवरेज इस बटन पे क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड पे अल्ट सी का बटन प्रेस करना है। तो कवरेज ऑप्शंस में हमें विथ बैच डिटेल कॉलम ये ऑप्शंस दिखाई देगा। हमें बैच वाइज चाहिए इसलिए हम यहाँ विथ बैच डिटेल कॉलम्स को यस करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम बैच वाइज डिटेल कॉलम को यस करेंगे तो और दो ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं, विथ एडिशनल बैच डिटेल कॉलम्स और मर्ज सिमिलर बैचेस। तो हम एक एक करके सभी ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके बाद आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में डिफॉल्ट नन ये ऑप्शन है। आप इस लिस्ट को देखेंगे तो इसमें ग्रुप बाय में कंपनी है, कैटेगरी है, मतलब हम कंपनी की ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ ग्रुप बाय में हमें कंपनी सिलेक्ट करनी है, और अगर कैटेगरीज के ग्रुप से देखना है तो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अभी फिलहाल हम यहाँ नन रखेंगे और कवरेज ऑप्शंस को सेव करेंगे। इसके बाद इस रिपोर्ट को एक्सेल में जनरेट करके देखते हैं। अगर मुझे हमेशा ये रिपोर्ट एक्सेल में ही जनरेट करना है तो यहाँ सेव फॉर दिस रिपोर्ट को
क्लिक करना है और फिर इस रिपोर्ट को जनरेट करना है। देखिए अभी जो रिपोर्ट जनरेट हुआ है वो बैच वाइज रिपोर्ट जनरेट हुआ है। जैसे एपीजेड सस्पेंशन 10 ml, तो उसकी जो भी अवेलेबल बैच है वो बैच हमें शो कर रहा है और उसकी जो भी क्वांटिटीज है वो हमें शो कर रहा है इस तरह से। मतलब पहली जो बैच है उसकी 15 क्वांटिटी है, दूसरी जो बैच है उसकी 100 क्वांटिटीज है, और उस बैच का या उस प्रोडक्ट की जो भी बैचेस है उनका टोटल हमें टोटल्स में नीचे दिखा रहा है, जैसे कि 115। ऐसे बैच वाइज हम रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। कर इसी रिपोर्ट को हम बाकी ऑप्शंस भी ट्राई करके देखते हैं। जैसे अल्ट भी किया, कवरेज ऑप्शंस में विद एडिशनल बैच डिटेल इस कॉलम को यस करेंगे और इस रिपोर्ट को, ये ऑप्शंस को सेव करके रिपोर्ट जनरेट कर। देखिए अभी हमने लास्ट टाइम एक्सेल को डिफॉल्ट सेट करके रखा था इस रिपोर्ट को, इसलिए अभी रिपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट में उसने ले लिया है। इसको यस करना है। देखिए जब हमने सिर्फ बैच वाइज डिटेल को यस किया था तो बैच का कॉलम दिखा रहा था और क्वांटिटी और उसकी वैल्यू दिखा रहा था, लेकिन विथ एडिशनल डिटेल को हमने यस किया तो इसमें इसका परचेस रेट भी दिखा रहा है, पीटीआर, एमआरपी और सेल रेट भी हमें दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट को हम अभी क्लोज करेंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन था कवरेज में मर्ज सिमिलर बैचेस का। मर्ज सिमिलर बैचेस से क्या होगा, किसी प्रोडक्ट की मल्टीपल बैचेस है और उसमें कुछ सेम बैचेस रहेंगी तो वो बैचेस मर्ज हो जाएंगे। उसको यस करके देखते हैं, ऑप्शन को सेव करेंगे, रिपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से जैसे हमने प्रीवियस रिपोर्ट्स जनरेट किए थे उसमें एपीजेड सस्पेंशन 10 ml इस प्रोडक्ट की दो बैचेस शो कर रहा था हमें, और एक की 100 क्वांटिटी और एक की 15 क्वांटिटी हमें शो कर रहा था। लेकिन अभी विथ बैच वाइज भी दिखा रहा है और सेम बैचेस थी, इसके लिए वो मर्ज हो गई और दोनों की क्वांटिटी मिला के 115 दिखा रहा है। तो इस तरह से अगर जिस जिस प्रोडक्ट की सिमिलर बैचेस रहेंगी वो यहाँ मर्ज हो जाएगी। तो इस तरह से हम नियर एक्सपायरी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद है नियर एक्सपायरी स्टॉक कंपनीज। इसमें हम सिलेक्टेड कंपनीज का ही रिपोर्ट हमें जनरेट करना है, तो इस रिपोर्ट की मदद से हम कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। रिपोर्ट पे एंटर करना है। सबसे पहले हमें कंपनीज का लिस्ट आ जाएगा। इसमें से जिस कंपनी का हमें एक्सपायरी रिपोर्ट देखना है वो कंपनी सिलेक्ट करनी है। सभी कंपनीज को अगर सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल अल्टर ए का बटन प्रेस करेंगे तो सभी कंपनी सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी हम एफडीसी लिमिटेड इस कंपनी का एक्सपायरी रिपोर्ट देखेंगे। अगर सिंगल का देखना है तो एफडीसी लिमिटेड सिलेक्ट करके आगे जाना है। अगर हमें उसकी सारी डिविजन्स सिलेक्ट करनी है तो एक एक डिविजन्स हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आगे जाने के लिए एंटर का बटन प्रेस करेंगे। और एक्सपायरिंग ऑन और बिफोर, इसमें कौन सी डेट तक एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स हमें देखने हैं वो डेट यहाँ एंटर करेंगे। अभी हम नेक्स्ट 2 मंथ तक एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स जो है वो चेक करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए टोटल 7 प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं नेक्स्ट 2 मंथ तक। बाकी ऑप्शंस सेम रहेंगे, जैसे फिल्टर का ऑप्शन, सॉर्ट का ऑप्शन, सर्च का ऑप्शन या फिर प्रिंट का ऑप्शन। जैसे हमने प्रीवियस रिपोर्ट में देखे थे सेम वैसे ही ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसके बाद तीसरा रिपोर्ट देखते हैं नियर एक्सपायरी एक्सपायर स्टॉक कैटेगरीज। इस रिपोर्ट से हम सिलेक्टेड कैटेगरीज का रिपोर्ट यहाँ जनरेट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ एलोपैथिक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्सपायरिंग डेट में नेक्स्ट 2 मंथ का डेट यहाँ एंटर करते हैं और रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो देखिए एलोपैथिक कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स नेक्स्ट 2 मंथ तक एक्सपायर हुए हैं या फिर एक्सपायर होने वाले हैं वो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ रिपोर्ट्स में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम सिंगल या मल्टीपल कैटेगरीज का एक्सपायरी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है नियर एक्सपायरी एक्सपायर स्टॉक गोडाउन्स करके। अगर हमारे मल्टीपल गोडाउन्स है, जैसे कि शॉप अलग है, हमारा गोडाउन दूसरी जगह पे है, तो गोडाउन में कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं, शॉप में कुछ प्रोडक्ट्स है, तो हमें गोडाउन वाइज एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स देखने हैं तो हम इस रिपोर्ट की मदद से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ नियर एक्सपायरी एक्सपायर्ड स्टॉक गोडाउन्स, इस रिपोर्ट को एंटर करेंगे। हमारे जितने भी गोडाउन्स है उसका लिस्ट यहाँ आ जाएगा। उसमें से हमें जो गोडाउन सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे और आगे एक्सपायरी कौन सी डेट तक देखनी है वो डेट एंटर करके आगे जाएंगे तो वो प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। जो हमने गोडाउन सिलेक्ट किया था तो गोडाउन में इतने सारे प्रोडक्ट्स है जो नेक्स्ट 2 मंथ तक एक्सपायर होने वाले हैं। इस तरह से सिलेक्टेड गोडाउन्स का भी हम एक्सपायरी रिपोर्ट्स देख सकते हैं।
नियर एक्सपायरी में सबसे लास्ट रिपोर्ट है सप्लायर्स का। नियर एक्सपायरी एक्सपायर स्टॉक सप्लायर, मतलब हम सिलेक्टेड सप्लायर का या मल्टीपल सप्लायर का रिपोर्ट्स हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स पे एंटर करना है, यहाँ सप्लायर को सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड लेते हैं और एक्सपायरी में नेक्स्ट 2 मंथ का एक्सपायरी डेट हम एंटर करते हैं और रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स जो है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के नेक्स्ट 2 मंथ में एक्सपायर होने वाले हैं या फिर एक्सपायर्ड हुए हैं। तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर में एक्सपायरी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हमने सॉफ्टवेयर में एक्सपायरी रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं और जो हमारा एक्सपायर्ड स्टॉक है या फिर एक्सपायर होने वाला स्टॉक है उसे कैसे ट्रैक करते हैं उसके बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।